नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और कल और आज की शुरुआत गिरावट के बाद सोने चांदी में एक बार फिर से खरीदारी लौट आई है। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार सोने चांदी कल और आज गिरे थे और अब खरीदारी लौटने के पीछे के रीजन क्या है, कितने सस्टेनेबल ये बाइंग लग रही है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। और दो सेशंस के ऊपर नीचे के दायरे देखने के बाद वापस से बाइंग इमर्ज हो रही है। ये जो बाइंग, सबसे पहले तो गोल्ड की बात करेंगे। जो बाइंग आप हम देख रहे हैं, इनफैक्ट चांदी जितनी गिरावट हमने सोने में आते हुए भी नहीं देखी, और 1.5 लाख के आसपास हम देख रहे हैं। ऊपर नीचे ही इन लेवल्स के आसपास सोना घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ना बहुत तेजी इन स्तरों से, ना बहुत गिरावट। क्या व्यू है आपका? जो बाइंग आज रिज्यूम हुई, कितनी सस्टेनेबल लग रही है? क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे पहले गोल्ड पर? देखिए दीपाली, ये बाइंग जो है मुझे लग रहा है सिर्फ एक ओवरनाइट प्राइस जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने मिला था कॉमेक्स में और अर्ली मॉर्निंग में। उसकी वजह से थोड़ा सा सस्टेनेबल गैप अप ओपनिंग मिला है। बट मुझे लग रहा है ओवरऑल थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक है और लोअर लेवल्स जो है वो टेस्ट करने जाएगा। 1,52,000 से 1,51,000 ये लेवल्स जो है वो छूने की कोशिश कर सकता है सोना। और हायर लेवल से मुझे लग रहा है 1,55,000 से लेके 1,56,000 ये कभी रेजिस्टेंस के तौर से एक्ट करेगा। प्राइजेस अगर 1,55,000 के आसपास मिल जाते हैं तो वहाँ पे वैसा वीकनेस का दौर फिर से देखने मिल सकता है इवनिंग सेशन में। आज यूएस के सीपीआई डेटा भी है, तो उस जगह डेटा के आसपास या डेटा के बाद करेक्शन जो है वो टुवर्ड्स 1,51,500 से लेके 1,52,500 के आसपास लेके जा सकता है। आज फ्राइडे भी है, वीकेंड भी हो रहा है, मुझे लग रहा है वॉलेटिलिटी और गहराएगी, तो वीकनेस के साथ का थोड़ा सा व्यू पॉइंट है मेरा अभी भी। ओके, और सिल्वर पर क्या राय रहेगी आपकी? सिल्वर भी प्राइसेस अगर देखें कॉमेक्स तो $80 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया है। 50 डीएमए भी उसने ब्रेक किया है सिल्वर ने कॉमेक्स में और घरेलू बाजार में। ये मार्केट के लिए थोड़ा सा एक नया ट्रिगर बन सकता है। हालांकि मार्केट ने लेवल्स जो है नीचे के टेस्ट किए हैं पिछले 1-2 हफ्तों में। $65 के भी लेवल्स टेस्ट करके आ चुका है एक बार, जब बड़ा फॉल आया था तभी। बट $82 के नीचे जब तक है कॉमेक्स में और घरेलू बाजार में चांदी के भाव जब तक 2,52,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तब तक मुझे लग रहा है वीकनेस जो है वो और कंटिन्यूड रहेगी और टुवर्ड्स 2,35,000 से 2,30,000 के लेवल्स टेस्ट करने जा सकते हैं। तो वीकनेस का व्यू पॉइंट है बुलियंस के अंदर, गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर। ट्रेंड जो है थोड़ा सा वीक लग रहा है अभी। ओके, और एनर्जी बास्केट पर भी एक राय लेंगे, जहां पर कच्चा तेल थोड़ा फ्लैट ट्रेड कर रहा है, थोड़ा संभला है, लेकिन नेचुरल गैस में प्रेशर कंसिस्टेंटली बना हुआ है। क्या व्यू आपका दोनों कमोडिटीज पर? वैसे क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड के सेंटिमेंट्स में ट्रेड कर रहा था पिछले हफ्ते 10 दिन के। देखे तो रेंज उसने पकड़ी है, अभी नई रेंज जो क्रूड ने पकड़ी है वो है 6,000 रुपीज करोड़ पे एक रेजिस्टेंस है मेजर। 5,900 से 6,000 एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। और लोअर एंड पर देखने जाएंगे तो 5,500 से 5,600 एक रेंज जो है वो सपोर्टिव जोन का काम कर रही है। कल के इवनिंग सेशन में एक बड़ी गिरावट दिखी थी हमने कच्चे तेल के अंदर। अब फिर से ये गिरावट अगर जो आती है तो मुझे लग रहा है 5,600 के आसपास थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, तो वहां से मुझे लग रहा है बाइंग आ सकती है। तो अगर कच्चे तेल में बाइंग या फ्रेश पोजीशंस लेनी है या ऑलरेडी पोजीशंस है तो 5,500 के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस रखने चाहिए। और किसी को ऐड करना है तो 5,600 के आसपास ऐड करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है वहां पे। और हायर साइड में 5750 से लेके 5,800 के लक्ष्य रखने चाहिए फिलहाल। ये व्यू पॉइंट हम लेके चल रहे हैं टोटल के अंदर। ओके ओके, चलिए, तो ये राय रही कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो बेस मेटल्स प्लस एग्री कमोडिटीज पैक से कहाँ ट्रेड, इसको भी समझेंगे। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे कमोडिटी कॉल, पहले लेते हैं जतिन के ट्रेड्स, उसके बाद एग्री कमोडिटीज पर भी लेंगे राय। जतिन बताइए, पहले तो कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। सिल्वर के अंदर मेरा एक सेल कॉल का विजन रहेगा, जहां पर सिल्वर मिनी के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। सेलिंग साइड की व्यू पॉइंट रहेगी 2,55,000 से 2,57,000 के आसपास सेल करके चलना है। सिल्वर मिनी का रेट जो है वो 2,51,500 के आसपास है। स्टॉप लॉस जो है उसका 2,62,000 के ऊपर रखना है और टारगेट जो है वो 2,45,000 के आसपास लेकर चलना है। ट्रेड रहेगा मेरा वो जिंक एल्यूमिनियम के अंदर रहेगा। एल्यूमिनियम के अंदर आप सेल करके चल सकते हैं। 310 के आसपास सेल करके चलना है, 313 के स्टॉप लॉस के साथ में और 305 के टारगेट के। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉपर पर क्या व्यू है आपका करंट लेवल से, जतिन? ओवरऑल बेस मेटल का वैसे पॉजिटिव ट्रेंड में है दीपाली, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी करेक्शन शुरू है। और ये करेक्शन जो है कहीं ना कहीं और 3 से 4% की और करेक्शन आ जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट जोन बन जाएगा।
1150 से 1160 तक के लेवल्स अगर कॉपर में आ जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा बाइंग का हिसाब बन सकता है, लेकिन फिलहाल जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा वीक है। जब तक कॉपर के प्राइसेस 1230 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक मेरे लिए लेवल्स वीक हो चुके हैं, क्योंकि मूविंग एवरेजेस और जो टेक्निकली अगर ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका है उसके अंदर पिछले 2 दिनों में। तो जब तक 1230 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता कॉपर के प्राइस तब तक ये ट्रेंड थोड़ा सा वीक रह सकता है, जो इसको 1170 1160 तक लेके जा सकता है। ओके और एग्री कमोडिटी पैक में स्पेशली स्पाइसेस के पैक में क्या राय है आपकी? खासतौर से कोरिएंडर डिप्स पे लेना चाहिए या कोई और व्यू? नहीं, थोड़ा सा वीकनेस का व्यू पॉइंट है। दोनों ही मसाले कोरिएंडर और जीरा जो है वो वीकनेस के साथ ट्रेड करते देखने मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये लोअर लेवल्स पे 10,200 से 10,300 ये लेवल्स पे जा सकती है धनिया जो है वो, और 11,300 के नीचे जब तक ट्रेड कर रही है तब तक वीकनेस के साथ इसका व्यू पॉइंट लेके चलना चाहिए। 11,300 आपके लिए रिवर्सल लेवल रहेगा। जीरा जो है वो 23,500 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक वीकनेस का माहौल इसके अंदर भी दिख रहा है, और 22,000 और 21,700 ये लेवल मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में पहले छूने जा सकता है। ओके और इसके अलावा ग्वार पैक पर क्या राय है? थोड़ा थोड़ा डिप देखने को मिला है यहाँ पर भी, आज भी थोड़े नरम ही हैं ग्वारगम ग्वार सीड दोनों ही, क्या राय रहेगी? थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड है इसके अंदर, लेकिन हायर लेवल पे थोड़ा सा सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से अगर ट्रेंड देखेंगे तो दोनों ही पैक कहीं ना कहीं वीकनेस के साथ ट्रेड कर रही है। ग्वार गम जो है वो 10,300 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इसके अंदर वीकनेस का ट्रेंड है। लोअर लेवल पे मुझे लग रहा है 9,500 से लेके 9,300 ये लेवल्स छूने जा सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। और ग्वार सीड जो है ये भी वीकनेस के साथ ही ट्रेड कर रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, और जब तक इसके प्राइसेस 5,600 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आते तब तक वीकनेस के साथ इसको देखना चाहिए, और लोअर लेवल्स पे 5,200 5,100 ये लेवल्स पहले छूने जा सकता है। ओके तो ये रह रही है आपके लिए ग्वार सीड ग्वारगम दोनों पर ही 0.5-1% की गिरावट दोनों ही कमोडिटीज में देखने को मिल रही है आज के सेशन में। इसके अलावा स्पाइसेस के पैक में देखेंगे तो थोड़ी नरमी हमने कोरिएंडर में देखी आज के सेशन में। जीरा भी हालांकि 0.5% नीचे है, टर्मरिक में कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। कॉटन सीड ऑयल के एक बार और लाते हैं क्विकली स्क्रीन पर, 0.5% नीचे 3226 पर ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी नरमी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। एक क्विक कॉमेंट जतिन कॉटन सीड ऑयल के एक पर। यहाँ पे भी जो वीकनेस के साथ है, अगर पिछले जनवरी पूरा मंथ देखे तो अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड हो रही थी कॉटन सीड ऑयल की, और बाद में जनवरी के बाद से जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है मुझे लग रहा है ये और थोड़ा सा डीपर हो सकता है। पिछले 2 दिन से बेसिंग रेंज में है और हायर साइड पे सस्टेन नहीं कर पा रही प्राइसेस जो है वो 3,300 के ऊपर उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कोई भी इसके अंदर रिवर्सल आना है। तो जब तक 3,300 के नीचे ट्रेड कर रही है तब तक व्यू पॉइंट नेगेटिव रहेगा। 3,150 जो है मुझे लग रहा है इस लक्ष्य के लिए वीकनेस के साथ ही व्यू पॉइंट लेके चलना चाहिए। ओके शुक्रिया आपका जतिन आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।